विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ध्रुव ज्योति, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक ये क्वेश्चन मेरे ख्याल आप लोग के लिए रट गया होगा, कहीं कोई इशू तो नहीं है। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? तो आपको स्टेपिस करके याद रखना है। और यही चीज अगर आपसे लार्जेस्ट पूछी जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तब आप फीमर करके आंसर करेंगे, है ना। तो सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपिस करके बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, द थ्योरी दैट डायनासोर्स वर ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन बाय द आफ्टरमेथ ऑफ लार्ज एस्टेरॉइड इंपैक्ट ऑन द अर्थ वाज गिवन बाय। ये सिद्धांत कि पृथ्वी पे एक बड़े क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के बाद डायनासोर्स को विलुप्त होने के लिए प्रेरित किया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था बताइए। देखिए नॉर्मली डायनासोर्स जो है वो धरती पे थे, ऐसा स्टेटमेंट बोला जाता है, ये हमको काफी सारे फॉसिल्स वगैरह से भी पता लगा है। लेकिन उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई डायनासोर जो है वो धरती पे विलुप्त कैसे हुए, खत्म कैसे हुए, तो उसके बड़े सारे थ्योरी हैं, ठीक है। इसमें से एक बड़ी, दो कॉमन बड़ी थ्योरी है कि एक तो लार्ज एस्ट्रॉइड जो है वो धरती के ऊपर गिरा होगा और उधर से लेके ना जो जानवर है या डायनासोर जो है वो सारे के सारे मर गए। दूसरी चीज बोली जाती है आइस एज, कि भाई बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने लगी या आइस एज जो है वो आ गया, जिसकी वजह से धरती पे जो डायनासोर्स हैं वो क्या हो गए, यहाँ पे विलुप्त हो गए। तीसरी जो थ्योरी बोली जाती है वो बोली जाती है कि इन्होंने अपने एनवायरमेंट के हिसाब से ना अपने को ढाला नहीं, जो आपकी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है उसके हिसाब से, कि भाई ये बॉडी को चेंज ही नहीं कर रहे थे। तो लुइस अल्वारेज करके याद रखिए, लुइस अल्वारेज के द्वारा डायनासोर्स की जो एक्सटिंक्शन की जो थ्योरी है वो दी जाती है कि किस तरीके से डायनासोर जो है वो इस धरती के ऊपर खत्म हो जाते हैं। अरविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच इंडियन मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह या जयसिंह करके भी लिखते हैं इन 1799। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा भारतीय स्मारक का, किस भारतीय स्मारक का निर्माण जो है वो किया जाता है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सवाई प्रताप सिंह की, ईयर था 1799। किस भारतीय राजा के द्वारा ये निर्माण कराया गया था? तो आप यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे? हवा महल करके याद रखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उल्टा भी आता है कि हवा महल जो है वो किस भारतीय राजा के द्वारा निर्माण कराया गया था, तो उस कंडीशन में आप महाराजा सवाई जयसिंह आंसर कर सकते हैं। अरविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट? है ना, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है? यहाँ पे ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, तो ये अपन इसको पढ़ चुके हैं। WWF, भाई फिर वही वाला आंसर, एक ही क्वेश्चन के दो बार गलत आंसर कैसे दिए जा सकते हैं ये बताओ। WWF नहीं जारी करी है ना ये ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट, यूनेस्को जो है वो जारी करती है। और यूनेस्को का इकोनॉमिक एंड सोशल जो इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल जो अपना ये बोला जाता है एरिया, मतलब जो डिपार्टमेंट बोला जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये हमेशा फॉरेस्ट की रिपोर्ट जारी करती है। और इस बार की जो जारी की गई है वो 2030 तक के टारगेट को लेके जारी की गई है। भावे बिल्कुल करेक्ट आंसर। इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? मनुष्यों में यानी कि ह्यूमंस में जो ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है, ये कौन से पार्ट से निकलती है बताइए? फेफड़ों से, लंग से आवाज आती है आपकी, टंग से आती है, जिह्वा जिसे बोलते हैं, या लैरिंग्स करके बोला जाता है। तो यस, लैरिंग्स, फेरिंग्स पढ़े आपने, फेरिंग्स हो गया, फिर लैरिंग्स हो गया, और लैरिंग्स के बाद विंड पाइप या ट्रैकिया आता है। तो एक तो इनका सीक्वेंस आप याद रखिएगा, पहले आता है फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स, राइट। सीक्वेंस भी पूछते हैं, और उसके बाद ट्रैकिया। लोकेश बिल्कुल सी जो है याद रखिए, लैरिंग्स करके डिफाइन किया जाएगा। ड्यूरिंग हुज रूल डिड द चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएनसेंग, है ना, ह्यूएनसेंग जो है वो किस समय में या किस शासक के काल के दौरान भारत में आया था और पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी? उन्होंने किताब लिखी थी पूरी की पूरी यहाँ पे, जिसके लिए उन्होंने हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन को के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो हर्षवर्धन करके याद रखिए, राजा हर्ष के समय में या हर्षवर्धन के समय पे चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएनसेंग जो है वो विजिट किए थे भारत को। तो ये फाहीन, पहले हमने एक बार क्वेश्चन किया था तो वो फाहीन से रिलेटेड था, ठीक है। अभी आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये ह्यूएनसेंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट, हु वन द नोबेल प्राइज इन 1906 फॉर न्यूरॉन डॉक्टरिन? न्यूरॉन के सिद्धांत के लिए 1906 में जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो किसको दिया गया था बताइए? पेरी क्यूरी, मैरी क्यूरी, सैंटियागो रेमोन या हेनरी मोजले? हेनरी मोजले आपके जाने पहचाने लग रहे हैं, वंस अपॉन अ टाइम किया होगा कभी आपने। पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न जो वे था या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा डिस्कवर किया था? तो हम हेनरी मोजले बोलते हैं यहाँ पे। सैंटियागो रेमन करके याद रखिए, 1906 में न्यूरॉन का जो सिद्धांत था, न्यूरॉन डॉक्टरिन जो दिया गया था वो हेनरी मोजले के द्वारा ही दिया गया था, है ना। नेक्स्ट बताइए, लितानी रिवर और क्वेरॉन लेक which were making the news recently, ठीक है, न्यूज रिसेंटली, आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? लितानी नदी और कैरो झील करके या क्वेरो झील करके बोलते हैं, ये झील विश्व के कौन सी जगह पे लोकेटेड है? न्यूज की बात बता देते हैं कि यहाँ पे बहुत अमाउंट में, मतलब टन्स आप लिख लीजिए, जो मछलियां थी वो काफी ज्यादा मरी हुई पाई गई थी यहाँ पे, है ना। इस रिवर के अंदर यहाँ पे काफी सारी मछलियां जो है वो पाई गई थी। और वाटर पोल्यूशन का लेवल, मछलियां पाई क्यों गई थी भाई ये मरी हुई? क्योंकि वाटर पोल्यूशन का लेवल जो था वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हाई बोला जा रहा था, ठीक है। तो लेबनन करके याद रखिए, लेबनन जो है, अरविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे। तो लितानी और क्वेरॉन झील जो है वो लेबनन में लोकेटेड है। The electrolytic refining of the zinc involves the deposition of pure zinc at the place where, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि जब भी हम
इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं ना, तो जो हमारी जिंक होती है उसका डिपोजिशन कहाँ पे होता है, तो आप याद रखिए कैथोड और एनोड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। तो जिंक जो है उसकी डिपोजिशन कहाँ पे होगी, कैथोड पे होगी, ठीक है। और निकल वगैरह जो होता है उसको हम एनोड पे डिपॉजिट कर देते हैं। सूरज बिल्कुल करेक्ट। हु वॉज द फिफ्थ सिक्स्थ गुरु, छठे हमारे फिफ्थ या हाँ फिफ्थ जो है ना वो सिख गुरु यहाँ पे कौन से थे, तो हमारे पांचवें सिख गुरु जो है ना वो किसको बोला जाता है, काफी फेमस है यहाँ पे, तो किसके लिए लिखेंगे बताइए, अरविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर। पांचवें सिख गुरु किसके नाम से या किसको हम पांचवें सिख गुरु के नाम से जानते हैं बताइए, गुरु अर्जुन देव करके याद रखिए, रामदास गुरु, हरगोविंद गुरु, अंगद देव करके यहाँ पे, तो गुरु अर्जुन देव करके याद रखिए, ये हमारे पांचवें सिख गुरु जो हैं वो जाने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड, तो जब हम बात करते हैं कि भाई पूरा का पूरा औपनिवेशिक काल के बारे में बात करते हैं, तो उस दौरान भारत के व्यापार की सबसे मुख्य विशेषता जो है वो क्या बोली जाती है बताइए, सबसे मुख्य विशेषता। देखिए इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना है कि भारत की जो जीडीपी हुआ करती थी वो वर्ल्ड की जीडीपी का 1/4 हिस्सा हुआ करती थी, यानी कि 25% भारत जो है ना वो हिस्सा बनाता था पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का। बट एज सुन एज अंग्रेज यहाँ से जब पूरा का पूरा लूट लाट के ले गए, तो हमारी जीडीपी हो गई खाली 4%, और ब्रिटेन की जीडीपी यानी कि इंग्लैंड की जीडीपी हो गई 25%, जो पहले हुआ करती थी 3%। कभी भी 3% से ज्यादा उनकी जीडीपी नहीं जाती थी, हमारी 25%। तो वी वर दी 1/4 पार्ट ऑफ दी होल इंडियाज एक्सपोर्ट सरप्लस यहाँ पे ना, तो हम लोग हमेशा एक्सपोर्ट सरप्लस में आते थे, सारी की सारी चीजें जो है वो भारत से यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट होती थी, तो एक्सपोर्ट सरप्लस करके याद रखिए, एक्सपोर्ट सरप्लस कोई भी चीज है, सोना चांदी नील खेती ज्वार बाजरा गेहूं सब कुछ जो है वो भारत से ही एक्सपोर्ट होके जाता था। अरविंद एज पर द रिसेंट सेबी गाइडलाइन डैश % of the salary of the top executive will be paid in the mutual funds unit। हाल ही में सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार %, जो अधिकारियों का वेतन होगा वो भुगतान के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाएगा। 10% और 20%। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988 में डेवलप हुआ, 1992 में इसको जो पावर्स हैं वो यहाँ पे दी जा रही हैं प्रॉपर। तो यहाँ पे याद रखिए भाई 20% जो है ना वो टॉप एग्जीक्यूटिव की जो सैलरीज होगी वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए दी जाएगी, है ना। विच इटालियन स्कॉलर विजिटेड विजयनगर किंगडम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देव राय वन, तो विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर बोला जाता है, जो जब देव राय वन जी यहाँ पे शासक पे या गद्दी पे बैठे हुए थे, उस दौरान जो है वो किस इटालियन स्कॉलर ने यहाँ पे विजिट किया था। इस इटालियन स्कॉलर काफी फेमस है यहाँ पे, इनके द्वारा विजयनगर एम्पायर की एक्सप्लेनेशन की गई थी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर या जिस तरीके से मंदिर जो है वो बने थे देव विजयनगर एम्पायर में, वो सारा का सारा एक्सप्लेन किया गया था। निकोलो डी कॉन्टी करके याद रखिए, ठीक है, निकोलो डी कॉन्टी, इटालियन इनको बोला जाता है यहाँ पे। द बेस फाइनेंशियल ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए हमने बेस ईयर अभी किसको यहाँ पे बनाया हुआ है, या कौन से साल के आधार पे हम ऑल इंडिया इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो कैलकुलेट करते हैं बताइए। देखिए इसमें सारे के सारे जो आपके चाइनीज कौन है, मोरक्कन ट्रैवलर कौन था, पोर्तुगीज ट्रैवलर कौन था, कौन यहाँ पे इटालियन ट्रैवलर है, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी किसी क्लास में वील डिस्कस ऑल दी पार्ट्स, मतलब मैं जितने भी नए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं उन्हीं के ही 8-10 क्वेश्चन बन जाएंगे और उसको एक बार अपनी क्लास में इंक्लूड कर लेंगे, तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। भावे बिल्कुल 2011 एंड 12 याद रखिए इंडस्ट्रियल ईयर्स के लिए। द रेड फोर्ट जामा मस्जिद इन दिल्ली स्टैंड आउट एज द टारिंग अचीवमेंट ऑफ हुज रीन, बताइए ये मैं सीधा सीधा पूछूं कि भाई दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद के पास लाल किला जो बना हुआ है वो किसने बनवाया था। सिंपल है, अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। शाहजहां करके लिखे यहाँ पे, तो रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, पुराना किला और लाल किला में थोड़ा सा अंतर जानिएगा, ठीक है। ये हमने लाल किला लिखा हुआ है, पुराना किला नहीं लिखा हुआ है, पुराना किला नहीं लिखा है, ठीक है। शाहजहां के द्वारा ये बनवाया गया था या उनकी उपलब्धियों को यहाँ पे दर्शा रहा था, ठीक है।